देशाय नमः। सियावर रामचंद्राय नमः। ओम हनु हनुमतये नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। उमापति महादेवाय नमः। सीता स्वयंवर में जनक जी के प्रण को प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्ण कर, यानी भूतभावन भगवान शिव शंकर जी के पिनाक धनुष को भंग कर सीता जी को वरण करते हैं और शंभु के धनुष के टूटने की आवाज पर भृगुकुल श्रेष्ठ परशुराम जी क्रोध में आते हैं। लक्ष्मण जी और प्रभु श्री रामचंद्र जी से उनका वार्तालाप होता है, संवाद होता है और अंत में भृगुकुल शिरोमणि परशुराम जी प्रभु श्री राम जी को पहचान लेते हैं और अपना शंका दूर करने के लिए कहते हैं कि राम रमापति कर धनु लेहू खैचहूँ। क्या खैचहूँ? जो परशुराम जी के पास विष्णु जी का दिव्य धनुष था, तो विष्णु जी ने परशुराम जी से कहा था कि जो भी इस धनुष पर चाप चढ़ा लेगा, वाण का संधान कर लेगा, तो समझिए वह मैं यानी ब्रह्म का अवतार है। तो इस तरह परशुराम जी प्रभु श्री राम जी को पहचान कर और दोनों भाइयों की स्तुति कर पुनः तप के लिए चले जाते हैं। और तब जनक महाराज मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र जी की आज्ञा से अयोध्या के लिए दूत भेजते हैं और दूत आकर महाराज दशरथ जी को जनक जी द्वारा भेजी गई पत्रिका सौंपते हैं और पत्रिका को बाँचते हैं, पढ़ते हैं। भरत जी आते हैं, पुनः सुनाते हैं और फिर दूत को अपने पास बिठाकर अपने पास बुलाते हैं और बैठाकर पूछते हैं कि भैया कहु कुशल दो बारे, तुम्हनी के निज नयन निहारे। कि क्या दोनों बच्चे कुशल से तो हैं? भैया ये बताओ, कहो, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना? और फिर उसके बाद उनकी पहचान भी बताते हैं कि श्यामल गौर धरे धनु भाथा, भय किशोर कौशिक मुनि साथा। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवशम पुनि पुनि कहराऊ। और इतना ही नहीं, जो मुनि के साथ गए हैं उसका भी बताते हैं। कैसे ही नहीं गए कि जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आज साची सुधि पाई। और अंत में चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी कहते हैं कि कहु विदेह कवन विधि जाने। कि कहो महाराज जनक जी ने उन्हें कैसे पहचाना? और इतना प्रेम भरे प्रिय वचन को सुनकर कि सुन प्रिय वचन दूत मुस्काने। और फिर दूत के द्वारा पूरी कि कैसे उन्हें पहचान और शंभु सरासन को कैसे उन्होंने तोड़ा, और जो अभिमानी भटमानी राजा थे, शिव जी के धनुष ने उन सबकी शक्ति को कैसे तोड़ा, और जिस धनुष को सुमेरु और कैलाश को उठा सकने में समर्थ बाणासुर और रावण ने
चाप को छुआ तक नहीं, दूर से ही प्रणाम करके लौट गए। तो इस तरह परशुराम जी के आने और अंत में प्रभु श्री रामचंद्र जी का बल देख उन्हें अपना धनुष देना और बहुत प्रकार से दोनों भाइयों की विनती कर वन को गमन करना, यानी वन को जाना। तो इस तरह दूत की सारी द्वारा बताई गई और फिर राजा चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी तब उठी भूप वशिष्ठ कहूँ दीन्ह पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। तब राजा उठकर वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और गुरु वशिष्ठ जी को पत्रिका देते हैं। आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुनाते हैं। तो दूत सभा में आए थे, तब राजा ने स्वयं आसन से उठकर दूतों से पत्रिका को लिया था कि मुदित महीप आपूठ लीन्ही। और यहां राजा का ही उठकर जाना और पत्रिका देना कि राजा प्रेम और आनंद से भरे हुए हैं। उन्होंने सोचा इस पत्रिका ने हमें आनंद दिया है, इसलिए स्वयं चलकर यह आनंद की पत्रिका हम गुरु जी को दें और जिससे गुरु जी को भी यह आनंद मिले। कि अकेले ही जाना कि जाई दीन, कि उनको ऐसा आनंद है कि मारे प्रेम के अकेले ही चले गए। और कहाँ गए? वशिष्ठ कहूँ, वशिष्ठ जी के पास जाने। और उनके पास जाने का एक कारण और भी है कि मारे आनंद के राजा यह न सोच पा रहे हैं कि श्री सीता स्वयंवर में श्री राम जी ने धनुष को तोड़ा है, सो अब हमको क्या करना चाहिए। इसलिए गुरु के पास पत्रिका लेकर गए कि उनकी आज्ञा होगी जो वही हम करेंगे। भाई जैसे धनुष टूटने और परशुराम जी के चले जाने पर श्री जनक जी ने विश्वामित्र जी की आज्ञा पाकर काम किया, दूतों को भेजा कि मोहि कृत कृत्य कीन्ह दूँ भाई, अब जो उचित सो कहिए गोसाई। तो ठीक उसी तरह दशरथ महाराज जी ने भी किया कि कथा सुनाई गुरहि सब सादर दूत बुलाई। तो राजा ने और सब जगह तो स्वयं पढ़ पढ़कर पत्रिका को सुनाया। पुनि धरि धीर पत्रिका बाँची। एक बार पढ़ते समय उनका गला रुंध गया, छाती भर आई, कंठ गदगद हो गया। और दूसरी बार जब भरत जी आते हैं तो सुनि स्नेह साने बचन बाँची बहुरी नरेश। और इसके बाद अब गुरु जी के बाद रनिवास में जाएंगे कि राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाँची सुनाई। किंतु गुरु जी को पत्रिका सिर्फ दिए, सुनाए नहीं, गुरु के सामने न पढ़ा। यह बड़ों की मर्यादा है। बड़ों के सामने अपनी बड़ाई, अपने पुत्रों की बड़ाई की बात कहना मर्यादा के प्रतिकूल है। इसलिए अयोग्य जानकर सिर्फ पत्रिका दे दी। स्वयं पढ़कर जान ले गुरु जी कि जो कुछ उसमें लिखा है, स्वयं राजा जी ने कुछ नहीं कहा। भाई जो दूतों ने मौखिक रूप में बताया था, इसलिए दूतों को बुलवाकर दूतों से ही वह सारी कथा कहला दी। सादर दूत बुलाई। भाई दूतों ने श्री राम लक्ष्मण का सुयश बहुत सुंदर रीति से, बहुत अच्छी तरह कहा। इसलिए उन्हीं से पुनः कहलाने के लिए दूतों को आदर पूर्वक बुलवाया। या इस तरह से भी समझे कि सारी कथा की बात दूत जो आए हैं उनकी आंखों की देखी हुई है, उनकी आंखों के सामने घटना घटी है। तो वे जितनी अच्छी तरह विस्तार से कह सकते हैं वैसा कोई और नहीं कह सकता।
तो दूत उसे विस्तार से प्रेम प्रताप वीर रस में पगे हुए वचन के साथ सुनावेंगे। अब इस बहाने महाराज दशरथ जी अपने को पुनः सुनने के लाभ से भी कि हमें पुनः लाभ मिलेगा, तो सुन बोले गुर अति सुख पाई, पुण्य पुरुष कहूँ मैं ही सुख छाई। भाई कथा को सुनकर श्री गुरुदेव जी अत्यंत सुख पाकर बोले कि पुण्यात्मा पुरुषों के लिए पृथ्वी सुख से छाई हुई रहती है। कैसे कि जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। जिस तरह नदियां अपने आप स्वयं ही समुद्र में जाती हैं, यद्यपि उसे इनकी समुद्र को इनकी कोई कामना नहीं है। तिम सुख संपत्ति भी नहीं बुलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। तो ठीक वैसे ही सुख और संपत्ति बिना बुलाए अपने आप स्वाभाविक ही धर्मात्मा के पास जाती हैं। भाई अत्यंत सुख पाना गुरुदेव का कि सबने सुख पाया तो वशिष्ठ जी ने अति सुख पाया, क्योंकि गुरु वशिष्ठ जी सबसे अधिक श्री राम तत्व के वेत्ता हैं, जानकार हैं। श्री राम जी का समाचार पढ़ और सुनकर राजा दशरथ को अति सुख प्राप्त हुआ कि पुलक गात आई भरी छाती। भरत शत्रुघ्न को भी अति सुख हुआ कि अधिक स्नेह समात न गाता। अवध वासियों को सामान्य सुख हुआ कि हर्षी सभा। तो जिसमें जैसा श्री राम में प्रेम उसी तरह का सुख। अपुण्य पुरुष कहूँ मैं ही सुख छाई। भाई पुण्यात्मा को स्वर्ग में सुख है ही, पर पृथ्वी में भी बड़ा सुख मिलता है। भाई पृथ्वी भर का सुख सीमित कर धर्मात्मा के पास आ जाता है। भाई पूर्ण रूप से सर्वत्र सुख ही सुख रहता है, मानो कि सुख वहीं आकर बस जाता है। अब यहां पुण्य क्या है, पाप क्या है, यह निश्चय निज निज मत अनुसार नहीं करना चाहिए, यानी अपनी अपनी मत के अनुसार नहीं करना चाहिए। धर्म शास्त्र जिसे पुण्य कहता है वही पुण्य है, और जिसे वह पाप कहता है वही पाप है। और आगे फिर गुरु जी कि पुण्य पुरुष धर्मशील के लिए ही सुकृति शब्द है, जिसका आशय ही यही है कि धर्म शास्त्रोक्त पुण्य कर्म आप उत्तम रीति से करते हैं। कि जिम सरिता सागर महु जाही, यद्यपि ताहि कामना नाही। भाई पहले महि सुख छाई, और अब कह रहे हैं, बता रहे हैं कि धर्मशील को महि का सुख कैसे प्राप्त हो सकता है। कि जिम सरिता सागर महु जाई, यद्यपि ताहि कामना नाही। तो सरति गच्छति इति सरिता, तो चलकर सागर से मिलती है, इसी से सरिता कहे कि सरिता जल जल निधि महु जाई। भाई सरिता और सागर का दृष्टांत देकर यह बता रहे हैं कि धर्मात्मा को नित्य नवीन सुख होता है, जैसे सरिता का जल नित्य नवीन सागर में जाता है। यद्यपि ताहि कामना नाही। भाई सागर को इसकी कामना नहीं है, क्योंकि सागर तो स्वयं पूर्ण रूप है। जैसे वहां नदियां जाती हैं, वैसे ही जहां कामना नहीं है वहां सुख संपत्ति जाती है। और कामना वालों के पास सुख संपत्ति इस प्रकार नहीं जाती कि दिए पीठी पाछे लगई, सन्मुख होत पराई, तुलसी संपत्ति छाह ज्यों, लख दिन बैठी गंवाई। दोहावली में उल्लेख कि अच्छे पुरुष निष्काम कर्म करते हैं, और श्री दशरथ महाराज भी निष्काम कर्म करते हैं। तो इसका मिलान अगर करें तो अयोध्या कांड की इन चौपाइयों में कि भुवन चारि दस भूधर भारी,
सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। रिधि सिधि संपत्ति नदी सुहाई, उमगी अवध अम्बुधि कहूँ आई। कि जैसे पृथ्वी का जल सिमट कर नदी में आता है और नदी उमग कर समुद्र में जाती है, तो वैसे ही पृथ्वी भर का सुख रूपी जल रिद्धि सिद्धि रूपी नदियों में आया, और ये रिद्धि सिद्धि रूपिणी नदियां सुख संपत्ति रूपी जल से भरी हुई धर्मशील पुरुष रूपी समुद्र में स्वाभाविक ही जा पहुंचती हैं। तो तिम सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाए। भाई धर्मात्मा को सुख संपत्ति मुख से मांगते ही मिलती है। जो कुछ भी वह कहे चाहे वह तो शीघ्र हो ही जाता है, पर वे मांगते नहीं, और न मांगने पर भी कार्य सब हो ही जाता है। भाई धर्मशील पहि जाहि सुभाए। भाई समुद्र को कामना नहीं, वैसे ही यहां बिन ही बुलाए और सुभाए कहकर यह बता रहे हैं कि धर्मशील को सुख संपत्ति की कामना नहीं है, फल की इच्छा करना मना है। इसी से धर्मशील धर्म करते हैं और धर्म के फल की आकांक्षा नहीं करते। धर्म का फल सुख संपत्ति है। भाई समुद्र और सरिता का उदाहरण कि जैसे इतनी नदियों का जल समुद्र में जाने पर भी वह क्षोभ न उत्पन्न करके उसमें समा जाती हैं, वैसे ही धर्मशील पुरुषों के पास जो सुख संपत्ति अपने से आती है वह उनमें बिना क्षोभ उत्पन्न किए ही समा जाती है। तो उससे उनके अंतःकरण में विकार उत्पन्न नहीं होता। भगवत गीता में कि जैसे सब ओर से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में नद नदियों के जल समा जाते हैं, वैसे ही जिस पुरुष में सारे भोग समा जाते हैं वही शांति को प्राप्त होता है। भोगों की कामना वाला शांति नहीं पाता। अब भोगों की कामना रखने वालों को सुख शांति नहीं मिलती, उनमें तो सुख संपत्ति जाकर क्षोभ ही प्राप्त करेंगे, विकार ही उत्पन्न करेंगे। और विष्णु पुराण में सुनीत जी की चौपाइयों से मिलते हुए कुछ वचन कि सुशीलो भव धर्मात्मा मैत्र प्राणी हिते रतः, निम्नम यथापह प्रवणाः पात्र मायांति संपदः। कहने का आशय कि ध्रुव जी से सुनीत जी कह रही हैं कि धर्मात्मा सबके मित्र, सब प्राणियों के हित में तत्पर और सुशील हो जाओ तो सब संपत्ति अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। जैसे जल वहीं जाता है जहां का स्थान नीचा होता है। तो तुम गुर विप्र धेनु सुर सेवी, तसी पुनीत कौशल्या देवी। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। कि जैसे आप गुरु ब्राह्मण गौ देवताओं की सेवा करने वाले हैं, वैसे ही कौशल्या देवी भी पुनीत आचरण करने वाली हैं। और आपके समान सुकृति संसार में न तो कोई हुआ है। सुकृति तुम समान जग माही, भयउ न है को होने नाही। कि न तो कोई हुआ है, न है और न होने वाला ही है। और तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। हे राजन, आपसे अधिक बड़ा पुण्य किसका है कि जिसके राम सरीखे पुत्र हैं। अब वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी।
और जिसके वीर विनीत यानी बहुत ही नम्र और धर्म का व्रत धारण करने वाले गुणों के समुद्र 4 पुत्र हैं। भाई धर्मशील के पास सुख संपत्ति बिना बुलाए आती है, यह कहकर अब राजा जी की धर्मशीलता को घटित करते हैं, बताते हैं। पहले धर्म यानी सुकृत का फल कहकर अब धर्म के स्वरूप को कह रहे हैं कि गुरु विप्र धेनु सुर की सेवा करना धर्मशीलता है। सुख संपत्ति के पीछे गुरु विप्र आदि की सेवा कही, क्योंकि गुरु आदि की सेवा से ही सुख संपत्ति की सफलता है। तो कहने का भाव कि आपने जो धर्म किए उनका फल सुख संपत्ति मिला, परंतु आप अब भी धर्म करते जाते हैं, क्योंकि संपत्ति मिलने पर उसको बर्बाद नष्ट नहीं होने देना चाहिए, निष्काम भाव से उसका सदुपयोग करना चाहिए। और आपने सदुपयोग किया और उसे धर्म में लगा दिया, तभी उसका मिलना सफल है। तो इससे उपदेश मिलता है कि जो आज सुखी और संपत्तिवान है उनको भी पुण्यशील रहना चाहिए, अन्यथा भविष्य काल में उनके भाल, उनके मस्तक में दुख ही लिखा जाएगा। पुण्यानाम कर्मणाम फलम सुखम पापानाम कर्मणाम फलम दुखम। और राजा ने श्री रामचरित सुनाकर गुरु जी को सुख दिया। इसी से पहले गुरु से भी बताए, गुरु भगवान से अधिक हैं कि तुम ते अधिक गुरहि जिय जानी, सकल भाय से वही सन्मानी। अतस पुनीत कौशल्या देवी। भाई बीच में श्री कौशल्या जी को भी बाबा गोस्वामी दास जी ने कहा, क्योंकि आगे श्री राम जी को सुकृति का फल कहने को है, और श्री राम जी राजा और रानी दोनों के सुकृतों के फल हैं। इसलिए तस् पुनीत, जैसे धर्म करके आप पुनीत वैसे ही कौशल्या देवी पुनीत हैं। अर्थात ये सब धर्म गुरु आदि की सेवा कौशल्या जी में भी है। और धर्म करने से पवित्रता होती है। देवी का भाव कि जैसे आप दिव्य हैं वैसे ही कौशल्या जी भी दिव्य हैं। देव देख तब बालक दो, यह दूतों ने भी कहा है। तो सुकृति तुम समान जग माही, भयउन है को हो नेउ नाही। भाई औरों के सुकृत का फल केवल सुख संपत्ति है, और आपके सुकृत का फल सुख संपत्ति और प्रभु श्री राम जी हैं। ऐसा उल्लेख कि दशरथ सुकृत राम धर देहि, तो आपके समान कोई नहीं। तो भयउ न है को हो न्यू नाही। भाई श्री राम जी का चतुर्व्यूह अवतार श्री दशरथ महाराज के यहाँ ही होता है, अन्यत्र नहीं होता। इसीलिए गुरु जी कहते हैं कि तीनों काल में कोई तुम्हारे समान नहीं है। और ऐसा ही वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा है कि भयउ न अहै न अब हो निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरिहर सुरपति दिसिनाथा, बरनहि सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के ही भांति को करी है बड़ाई ताज, राम लखन तुम शत्रुघ्न सरिस सुवन सुचिजाज। और भी कहा कि त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूरि भाग दशरथ सम नाही। मंगल मूल राम सुत जासु, जो कछु कही थोर सबुतासु। तो दशरथ जी के जैसा पुण्यवान कोई नहीं। तुम ते अधिक पुण्य बड़ काके, राजन राम सरिस सुत जाके। पहले कहा कि तुम्हारे समान तीनों कालों में कोई सुकृति नहीं हुआ, न है और न होगा। भाई
कि जब समान नहीं तो अधिक। तो इस दोष के निवारण के लिए बाबा गोस्वामी दास जी लिख रहे हैं और गुरु महाराज जी के मुख से कहला रहे हैं कि तुम ते अधिक पुण्य बढ़ का के। जब तुम्हारे समान ही कोई नहीं तब अधिक कहां हो सकता है। कि दशरथ गुण गण बरनिन जाई, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। तो बड़े पुण्य का फल बड़ा होता है, और राजा के बड़े पुण्य का फल श्री राम जी हैं, और श्री राम जी से बड़ा कौन। इसी बात को अयोध्या कांड में भरद्वाज जी ने भरत जी से कुछ इस प्रकार कहा कि जासु स्नेह सकोच बस, राम प्रगट भय आई। और दोनों का भाव एक ही है कि परमात्मा परब्रह्म ने आपका प्रेम देख आपको पुत्र रूप से सुख देना स्वीकार किया। यह पुण्य किसमें है, अर्थात किसी में नहीं। तो राजन राम सरिस सुत जाके। भाई इससे थोड़ा सा यह संदेह होता है कि सुकृत के फल केवल श्री राम जी ही होंगे, भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न जी नहीं। इसी के निवारण करने के लिए कहते हैं कि वीर विनीत धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चारी। भाई श्री राम लक्ष्मण जी की वीरता सुनाई है, या यूं कहें कि वीरता क्षत्रिय का मुख्य गुण है। और वीर की शोभा नम्रता से है। धर्म व्रत धारी, कि जैसे आप धर्मात्मा हैं, तीनों कालों में तीनों लोकों में आपके समान धर्मात्मा नहीं, तो वैसे ही धर्मात्मा आपके पुत्र हैं। गुण सागर, भाई वर्तमान समय में जो यह प्रसंग है, जो गुण देखें तो उनके नाम लिए धनुष तोड़ना वीर का काम, धनुष तोड़ने से वीर कहे। अब परशुराम जी के कठोर वचन सहे इसलिए विनीत कहे। अब पिता की आज्ञा स्वीकार कर मुनि के साथ जाकर यज्ञ की रक्षा और दुष्टों को मारकर मुनियों को निर्भय किया कि मारी असुर द्विज निर्भयकारी। तो यह धर्म का पालन किया। अब गुण सागर कि ये ही 3 गुण नहीं है, और भी अनंत गुण हैं जिसकी कोई गणना ही नहीं। जैसे समुद्र की था नहीं है, ठीक उसी प्रकार प्रभु श्री राम के गुणों की था नहीं, इनके गुणों की था नहीं है। कि राम अमित गुण सागर था कि पावई कोई। और अंत में बर श्रेष्ठ कहकर कि ये सब गुणों में श्रेष्ठ हैं, कोई गुण ऐसा नहीं जिसमें ये निपुण ना हो। अवीरों में श्रेष्ठ हैं, विनीतों में श्रेष्ठ हैं, धर्म व्रत धारियों में श्रेष्ठ हैं, गुणवानों में श्रेष्ठ हैं, तथा समस्त अनंत गुणों में श्रेष्ठ हैं। अर्थात कोई गुण शिथिल नहीं है। अब बर बालक, ये प्राकृत बालक नहीं, श्रेष्ठ हैं। और चारी कि ये चतुर्व्यूह अवतार हैं। तो तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। भाई आपका भूत भविष्य वर्तमान सभी कालों में कल्याण है, तो डंका बजाकर बारात को सजाइए। चलहु बेग सुनि गुर वचन, भले ही नाथ सिरुनाई। भूपति गवने भवन तव, दूतन वासुदेवाई। भाई शीघ्र ही चलिए, गुरु जी के वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा, ऐसा कह मस्तक नवाकर और दूतों के ठहरने का प्रबंध करके तब राजा महल में गए। तो तुम कहूं सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। भाई सर्वकाल कि भारी सुकृति से 4 पुत्र हुए, यह भूतकाल में कल्याण है। पुत्रों का विवाह होता है, यह वर्तमान में कल्याण है। और जिसके ऐसे 4 पुत्र हैं उसका भविष्य में भी कल्याण है। तो जिसका किसी भी भाव से परमेश्वर में संबंध है
उसका सर्वकाल में कल्याण है। राजा का इनमें पुत्र भाव है, इससे राजा का सर्वकाल में कल्याण है कि तुम कहूं सर्वकाल कल्याणा। यह गुरु वशिष्ठ जी का आशीर्वाद है। और इसी तरह रनिवास में गुरु पत्नी ने आशीर्वाद दिया कि मुदित असीस देहि गुर नारी। तो तुम कहूं सर्वकाल कल्याणा, और कहते हैं आगे गुरुजी कि सजहु बरात बजाई निशाना, बारात की भारी तैयारी करो। ईश्वर प्रसन्न होते हैं तब जीव का सदा कल्याण होता है। और ईश्वर तो इनके प्रेमवश पुत्र होकर अवतीर्ण हुए, फिर इनका सदैव कल्याण होना ही चाहिए। भाई माघ फागुन वैशाख और ज्येष्ठ ये मास शुभ प्रद माने गए हैं, ये संत जनों का विचार है। कार्तिक अगहन मध्यम है। यह भी कहा जाता है कि माघ में विवाह होने से कन्या धर्मवती, फाल्गुन में शुभगा, वैशाख और ज्येष्ठ में होने से पति वल्लभा, और आषाढ़ के विवाह से कुल वृद्धि होती है। कि माघे धनवती कन्या, फाल्गुने शुभगा भवेत, वैशाखे च तथा ज्येष्ठे पत्युरत्यंत वल्लभा, आषाढ़े कुल वृद्धि स्यादन्ये मासाश्च वर्जिता। ये कहा गया है। और यहां भय हुआ कि अगहन के महीने में विवाह ज्योतिष शास्त्र के अनुसार त्याज्य है। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि तुमको सर्वदा कल्याण ही है, बारात साजो और चलो। चलहु बेग सुन गुरु वचन, भले ही नाथ सिरुनाई, भूपति गवने भवन तब दूतन वासुदेवाई। बेग क्योंकि सब अवधवासी दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं कि सबके उर निर्भय हरसु, पूरित पुलक शरीर, कबहि देखिबे नयन भरी, राम लखन दो वीर। इसी से शीघ्र चलने को कह रहे हैं। अब विलंब होने से जनक महाराज को संदेह भी हो सकता है कि हमारी अयोग्यता समझकर चक्रवर्ती महाराज जी नहीं आए। तो वचनों की यहां पर स्वीकारता को बताया। यह न कहते तो यही समझा जाता कि जनक जी के यहां जाने में महाराज दशरथ को संकोच हो रहा, या महाराज दशरथ जाने में संकोच करते हैं, उनकी इच्छा ही नहीं है। भले ही कहकर सिर नवाया, अर्थात आपकी आज्ञा सिरोधारे। दूतन वास दिवाई, कि दूतों को वास दिलाकर तब महल में गए, कि दूत रनिवास में जा नहीं सकते थे। तो अब रनिवास में जाकर चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी महारानियों को प्रभु श्री राम जी की पत्रिका जो दूत लाए हुए उनको सुनाएंगे, और सारे दृष्टांत तो महाराज जनक जी के द्वारा महारानी और अन्य जो भी वृद्धा और गुरु पत्नी हैं, गुरु माताएं हैं, उनको सुनाते हैं। तो उसका श्रवण रसपान हम लोग अगले दिवस की कथा में करेंगे। तो एक बार जोर से बोलिए, सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जगत जननी मां जगदम्बा की जय, गुरुदेव भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सिया राम।